हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। पॉलिटी की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रखेंगे। हिस्ट्री हमने पढ़ ली है कॉन्स्टिट्यूशन की, ओके। और कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशन जो सोर्स हमने देख लिया है, 1 सेकेंड, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल्स थे वो देख लिए। आज हम क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हम देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स बेसिकली एक, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं ना, तो उनको ऐसे रेंडमली 1 से लेके जो 395 आर्टिकल्स हैं उनको ऐसे रेंडमली नहीं रखा गया है, उनको डिवाइड किया गया है पार्ट्स में, ठीक है। तो जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 22 पार्ट्स थे। पार्ट्स नंबर वाइज आप देखोगे तो आज भी 22 ही हैं, लेकिन अगर उसको टोटल आप काउंट करोगे तो वो कितने हो जाएंगे, आपके 25 हो जाएंगे। तो हम एक एक करके पार्ट देखेंगे। आपको मैं सब ऑर्डर वाइज सारे याद भी करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, आप खाली उसको सुनते जाओ। तो पहला पार्ट जो है हमारा वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। इसमें इस पार्ट में आर्टिकल है कि भारत क्या है, फिर नई स्टेट को एडमिट करना है तो कैसे, और स्टेट का नाम चेंज करना है तो कैसे, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिया का नेचर क्या है, भारत दैट इज़ इंडिया, सब लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 5 to 11 में जो सिटीजनशिप के आर्टिकल आते हैं, जनरली इन आर्टिकल्स के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ ये ज़रूर पूछेंगे क्योंकि अभी सिटीजनशिप थोड़ा न्यूज़ में था। तो आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद सिटीजनशिप, और आर्टिकल 12 to 35 ये तो आपको सारे आर्टिकल याद करने पड़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर पार्ट 4 आ जाता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहले जो है फंडामेंटल राइट्स दिए हैं सिटीजन्स को, उसके बाद गवर्नमेंट के लिए भी कुछ डायरेक्शंस हैं कि आप जब गवर्न करोगे तो आपको इन डायरेक्शंस पे गवर्न करना है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A है जो आपका वो अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 1976 में, और वो है फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 5 में आपका उस देखो यहाँ तक हो गया बेसिक। उसके बाद आप आ जाओ पार्ट 5, पार्ट 6। तो पार्ट 5 में है यूनियन, पार्ट 6 में है स्टेट। मतलब यूनियन में जो एग्जीक्यूटिव होगा ना आपका, कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इसके बारे में बताया। फिर स्टेट में जो आपका गवर्नर, CM, इनके बारे में बताया। तो ये यूनियन गवर्नमेंट हो गया, ये आपका हो गया स्टेट गवर्नमेंट, ओके। उसके बाद जो आता है पार्ट 7। पार्ट 7 जो है आपका, ये जो पहले क्या था कि 1956 से पहले क्या पार्ट A स्टेट्स थी, पार्ट B थी, पार्ट C और पार्ट D थी। तो उसमें जो पार्ट B के बारे में वो डील करता था पार्ट 7। लेकिन 1956 में आपको पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। तो इस पार्ट को, पार्ट 7 को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तो अब पार्ट 7 नहीं है, ओके। अब यहाँ तक देखो। उसके बाद आता है पार्ट 8, यूनियन टेरिटरीज के बारे में लिखा हुआ है। पार्ट 9 में आता है आपका पंचायत। क्या आ गया आपका पार्ट 9 में, पंचायत, और ये ऐड किया गया था, ठीक है। पार्ट 9 जो है वो पंचायत से डील करता है। अब हम यहाँ तक पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक मैं आपको याद करवा देता हूँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, वैसे तो जनरली ये पार्ट 1 से 9 तक सभी को याद होता ही है, बट फिर भी अगर आपको याद नहीं होता तो आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि यू कैन, यहाँ लिख देता हूँ 1 सेकेंड। तो आप इसको कर सकते हो, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP। तो ये आपको पार्ट 9 तक याद हो जाएगा, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP। तो यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हो गया, सिटीजनशिप C से हो गया, फंडामेंटल राइट्स फ्लाई, DPSP डायरेक्टली यहाँ हो गया, फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट S से हो गया, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज U से हो गया, फिर ये पंचायत आपका P से हो गया। तो आपको यहाँ तक सब याद हो गया पार्ट 9 तक, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पार्ट 9A पे। तो 9 के बाद तो 9A ही आना है। आपको पता है कि ये 73rd अमेंडमेंट से जोड़े गए थे, ठीक है। तो पंचायत के बाद क्या आ गया, सीधे म्यूनसिपैलिटीज़ आ गया। उसके बाद आप आ जाओ पार्ट 10 पे। तो पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी से, उसके बाद कोई एक एरिया बचता है। तो वो कौन सा एरिया बचता है, शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। तो ये 10 से आपको ध्यान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 9 तो पता है, 9A पता है, तो ये 10 भी हो जाएगा। एक बात और थोड़ा ध्यान रखना कि 9B भी एक पार्ट है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। तो ये सब अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। 9 इस पंचायत, 9A इस म्यूनसिपैलिटी एंड 10 इस शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। चलो ये हो गया आपको। उसके बाद हम देखेंगे पार्ट पार्ट 11। तो 11 बताता है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो 11 XI 1 and 1। तो आप ध्यान रखना, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जब एक और एक मिलते हैं तभी 11 बनता है। तो 11 हमारे यहाँ कब बनेगा, जब यूनियन और स्टेट्स के रिलेशंस अच्छे होंगे, तभी तो एक और एक 11 बनेगा, ठीक है। यूनियन और स्टेट्स आपस में मिल जाएंगे, एक और एक मिल जाएंगे तो 11 बन जाएगा। तो आप इसको इस 11 से याद कर सकते हो, ओके। अब आप देखो रिलेशंस, पहले तो रिलेशंस अच्छे होते हैं यूनियन और स्टेट्स के बीच में। रिलेशंस कहाँ ख़राब होते हैं, रिलेशंस ख़राब तब होते हैं जब फाइनेंस का मैटर आता है। तो बड़ी वियर्ड से शॉर्ट ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन तो 11 में क्या आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। और पार्ट 12 में जब रिलेशंस ख़राब हुए, तो रिलेशंस ख़राब किसके कारण होते हैं, फाइनेंस के कारण ख़राब होते हैं। तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट, ये किस में आ गए, पार्ट 12 में आ गए, ठीक है। तो ये हमको 11 12 तक याद हो गए। अब 13 की बात आई,
13 याद करना बहुत सिंपल है। 13 इज ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यू नीड टू कैच दिस वर्ड ट्रेड। तो जो ट्रेड है आपका, तो पार्ट 13 में जो ट्रेड हो रहा है, आप इमेजिन करो एक फादर और एक सन, और फादर सन को बोल रहा है कि अब जो सब ट्रेड है वो किसका है, वो तेरा है, ठीक है। तो इस तरह से आप दिमाग में रख सकते हो। तो ये पार्ट 13 भी हमको याद हो गया। पार्ट 14 की कोई शॉर्ट ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। वाई? क्योंकि आप ये आता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड दी स्टेट्स, और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मेनली तो इसीलिए कर रहे हैं, जो भी आपकी स्टेट सर्विस कमीशंस होती हैं, MPPSC, UPPCS, पंजाब PCS, UPSC, तो वो सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं तो उनको डील कौन सा पार्ट करता है, पार्ट 14 करता है, ठीक है। अब है पार्ट 14A। अब अगर आप किसी को सर्विस दोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट्स भी होंगे जो काम करते हैं। तो उनके लिए क्या बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया 42nd अमेंड 1976 से, ठीक है। तो वो क्या है, पार्ट 14 है। तो ये भी हमको याद हो गया। अब यहाँ पे आप आ जाओ पार्ट 15। पार्ट 15 इज इलेक्शन 324 से 329, ये आपको दिमाग में रखना है। अब ये मैं आपको यहाँ तक आपको 15 तक याद हो गया, ये सारे मैं आपको अभी याद करवा देता हूँ ईजिली। तो आप ध्यान रखना, इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखो। सो इमरजेंसी, मतलब इतनी ज़्यादा इमरजेंसी हो गई, सो इमरजेंसी कि हमको किसको बुलाना पड़ा, ATS को बुलाना पड़ा। सो इमरजेंसी कि हमको किसको बुलाना पड़ा, ATS को। आफ्टर द इलेक्शंस, आफ्टर इलेक्शन सो इमरजेंसी कि हमको ATS को बुलाना पड़ा, ठीक है। तो इलेक्शन पार्ट 15 है। अब ये हो जाएगा आपका 16, दिस इज़ 17, दिस इज़ 18, फिर आपका ये 19, देन ये आपका 20, 21 और 22। इसको बहुत इजीली याद करेंगे। तो एस क्या है आपका, जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, स्पेशल प्रोविजन रिजर्वेशन ऑफ SC ST, ठीक है। तो आप ये देखो, ये आर्टिकल क्या है, 330 से 342 है। तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 338 किससे डील करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338 किससे डील करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। और अभी जो अमेंडमेंट से बना 338 आर्टिकल 338B, तो वो किससे डील करता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो इसी तरह से ये आर्टिकल्स जो हैं सब किसके अंदर आते हैं, किसके अंदर आएंगे, पार्ट 16 के अंदर, ठीक है। चलो, पार्ट 17 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन आप पढ़ते हो ना 352 से 360। तो आर्टिकल जो आपका 352 है वो डील करता है आपका नेशनल इमरजेंसी से। 356 जो आर्टिकल है वो स्टेट इमरजेंसी से, और 360 जो कभी भी यूज़ नहीं हुआ वो डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएगा मिसलेनियस प्रोविजन। तो ये हो गया आपका। देन आप आ जाओ M4 हो गया हमारा, फिर ATS। तो A4 हो गया आपका अमेंडमेंट, ठीक है। T4 हो गया आपका टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो ये याद करना, आपने एग्जांपल पढ़ा होगा आर्टिकल 370, वो इसके अंदर ही आता था, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के अंडर। 371 पढ़ा होगा आपने, 371A से लेके तो आई थिंक K तक है या J तक है, तो वो भी हमने पढ़े हैं सब। तो वो भी किसके अंडर आता है, इधर आता है। उसके बाद आखिरी जो है हमारा S से, तो शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड अथॉरिटी। तो जो हमारा टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कब वो लागू हुआ, तो वो जो है आखिरी के 3 आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। तो हमने ऐसे सारे पार्ट्स याद कर लिए। एक बार हम करेंगे फटाफट रिवीजन, ठीक है, और उसके बाद लेसन को हम खत्म करेंगे। ओके, सबसे पहले तो पार्ट हमारा फर्स्ट तो क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकेंड पे आ जाओगे तो सिटीजनशिप, ठीक है। पार्ट 3 क्या है हमारा, फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्ट 4 क्या है हमारा, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, तो DPSP। 4A में क्या है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है, हो गए। उसके बाद 4 तो हमारे हो गए, फिर हम आ जाते हैं सीधे 5 पे, ठीक है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, कहाँ पे, यू, तो यूनियन हो गया। फिर 6 पे आ जाओगे तो US, तो हमारा स्टेट हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि 7 जो था वो रीअपील हो गया, तो हम कहाँ पे आ गए, 8 पे आ गए। तो 8 पे आ जाएंगे। तो हमने बताया यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, तो यू से हो जाएगा आपका यूनियन टेरिटरी। फिर आप आ जाओ पार्ट 9 पे, तो UP है तो पंचायत। अब मैंने आपको बताया था पार्ट 9 के बाद 9A आएगा, 9A के बाद 9B आएगा। तो पंचायत के बाद क्या आ गया, म्यूनसिपैलिटी आ गया। पार्ट 9B में क्या आ गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया, ठीक है। पार्ट 9A हो गया, 9 हो गया। अब 10, तो मैंने आपको बताया था बचा क्या इन तीनों के बाद, तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़, ठीक है। फिर आप आ जाओ पार्ट 11 पे, तो 11 में तो आपको अभी याद आ गया होगा कि एक और एक क्या होते हैं, 11 होते हैं। कब होते हैं, जब रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स अच्छे हों, ठीक है। ये हो गया हमारा 11 तक। तो हमने कहाँ तक देख लिया, 11 तक देख लिया। नाउ हम देखेंगे 12। तो मैंने आपको 11 का बताया, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब रिलेशंस ख़राब कब होते हैं,
तो जब फाइनेंस का मैटर आता है तो फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी एंड सूट्स। 13 में मैंने आपको बताया था फादर एंड सन की स्टोरी, तो फादर बच्चे को कहता है कि जो सब ट्रेड है वो तेरा है, तो ट्रेड, कॉमर्स जो कि इंडिया की टेरिटरी में होता है ना, जो डिफरेंट स्टेट्स से ट्रेड करती हैं उसके बारे में है। पार्ट 14 तो कोई भी नहीं भूलेगा, क्यों नहीं भूलेगा, क्योंकि उसमें हमको जाना है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। चलो 14A पे आएंगे, तो जब सर्विसेज हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप आ जाओ पार्ट 15 पे, तो पार्ट 15 डील्स विद इलेक्शन। अब हमारी आएगी शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक हमने क्या पढ़ी थी कि आफ्टर इलेक्शंस क्या हुआ, सो इमरजेंसी कि हमको किसको बुलाना पड़ गया, ATS को। तो 15 हो गया, ये हो गया 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। तो S से क्या हो जाएगा स्पेशल प्रोविजंस, मतलब वो जो रिजर्वेशन होता है SC/ST के लिए वो। O से क्या हो जाएगा, O से हो जाएगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। E से हो जाएगा आपका इमरजेंसी। M से क्या हो जाएगा मिसलिनियस। A से क्या होगा अमेंडमेंट होगा। T से क्या होगा टेम्प्रेरी प्रोविजंस हो जाएगा। और S से हो जाएगा आपका जो शॉर्ट टाइटल है और कमेंसमेंट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का वो। तो आप देखोगे कि मैंने किस तरह से विदाउट उसको बिना देखे ये सब बना दिया। तो आप भी इसी तरह से 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आपका भी हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो अगले जो हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने पार्ट्स पढ़ लिए, अब आर्टिकल्स हम देख लेंगे, थोड़ा ये भी देख लेंगे कि कौन सा मतलब किस कहाँ इन पार्ट्स में आर्टिकल्स का नंबर क्या है, वो थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके, प्लीज़ गिव योर फीडबैक, प्लीज़ कमेंट आपको कैसी लग रही है सीरीज़, हमको मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।